जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से खुशामदेद कहते हैं आपको। एहसास की जानिब से ये जो खुसूसी टेलीथॉन नशरियात जारी हैं, मैं सैयद इमरान वदूद मौजूद हूँ, फहद मौजूद है और साथ में हमारे ये खूबसूरत सा कुर्बानी का जानवर माशाल्लाह। कैसा लग रहा फहद ये आपको? बेहतरीन है इमरान भाई, इससे तो हम लोग परचेज करके लाए थे। अच्छा, अब ये है कि ये इसको बुक करा लिया गया एक डोनर ने, इन दोनों को जो उसके साथ बैठे, ये भी और ये भी, तो इंशाल्लाह ईद के दिन ये कुर्बान किए जाएंगे अल्लाह की राह में। अच्छा, और ये जोड़ी लग रही है मुझे। ये जोड़ी है, ये पूरी है ना, दोनों जोड़ी ये हमने स्टार्ट में भी इसका जिक्र किया था, लेकिन ये मुझे पसंद बहुत आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने इसे एहसास के लिए नहीं लिया होता तो मैं ले जाता इसे। देर हो गई आपकी जानिब से, वरना अगर आप बहुत खूबसूरत जानवर, मेरे घर पे वो भतीजे वगैरह जो है ना, इससे जो बड़ा एंजॉय करेंगे इसे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर है। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम अपने फार्म पर मौजूद हैं, आप जानते हैं, और मैं इसे बांध देता हूँ ना, ये कहीं भाग ना जाए। और दूसरे जानवर भी है ना यहाँ पे। चलो बेटा इधर आओ, शाबाश। तो बहुत सारे जानवर थे इमरान भाई, बकरों की सूरत में, वो सारे बुक हो चुके हैं। हाँ। बहुत से लेके जा चुके हैं, बट उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में और भी ज्यादा कुर्बानी के लिए जानवर आएंगे। नहीं, अभी चूंकि हमारी ट्रांसमिशंस बाकी भी है ना, और 3-4 एपिसोड्स हमारे इंशाल्लाह यहाँ से होने हैं, तो इस तरह के मजीद जानवर भी इंशाल्लाह हम यहाँ पर देखेंगे। और ये बड़ा अच्छा है कि हम नाज़रीन को भी फर्स्ट हैंड नॉलेज दे रहे हैं। आप लोगों को तो फर्स्ट हैंड नॉलेज है ही उन तमाम इलाकों के हवाले से कि जहाँ पे कुर्बानी होती है। जो जानवरों के हवाले से फर्स्ट हैंड नॉलेज है वो हम बाकायदा दिखाकर, बताकर, समझाकर लोगों को बता रहे हैं कि देखिए इस तरह के। ये तो मुझे पक्का ऑस्ट्रेलियन लग रहा है। बात आए अगर हम करीब आ सके, ये प्योर ऑस्ट्रेलियन, ये तो ऑस्ट्रेलियन है ना, क्योंकि इसकी वो नहीं होती, कुहान नहीं होती इसकी, स्ट्रेट होता है बिल्कुल। और ये भी बड़ा जानवर है और किस कदर खूबसूरत जानवर। देखिए ये शौक है, कुछ को ऑस्ट्रेलियन अच्छा लगता है, कुछ को सिब्बी, ये चांद बैल जिसे बच्चे कहते हैं, है ना, यहाँ पर ये चांद बैल। और उसकी सींग कुछ स्पेशल लग रही मुझे। ये बनाई भी तो नहीं है? नहीं है, ये मुझे लग रहा है कि कोई इसकी जो है वो मेकअप आर्टिस्ट ने हमारे कुछ तलाश खराश की है। ये भी अल्लाह की शान है। हाँ, इस तरह से ये घूमी हुई सींग है इसकी, बड़ी खूबसूरत लग रही है। और जानवर भी माशाल्लाह बहुत प्यारा जानवर ये भी है। अच्छा, जो सींग वाले जानवर है ना, उससे तो मुझे थोड़ा डर लगता है कि नॉर्मली लोगों को डर लगता है, लेकिन कुछ लोगों की पसंद भी होती है ये चांद बैल की। चांद बैल सबकी अपनी, ऐसा कुछ ट्रेडिशंस लोगों की भी होती हैं कि हम हर साल चांद बैल लाते हैं, हम ऑस्ट्रेलियन लाते हैं, हम जो है वो ये नुखरा लेकर आते हैं, अलग अलग ख्वाहिशात। सिब्बी लेकर आते हैं, वो थोड़ा सा ऊंचा, उसकी हाइट ऊंची होती है। हाँ, कुछ बरहमन लेकर आते हैं ना, अलग अलग जानदार होते हैं। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला जितने लोग इस साल अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन तमाम की कुर्बानियों को कबूल करे। और जो लोग इस इंतजार में, जिनके लिए आसानियां हो जाती हैं इस कुर्बानी की, इस त्यौहार से, अल्लाह ने रखा ही इसलिए, मैं तो ये समझता हूँ कि इसीलिए अल्लाह ताला ने इसे रखा है कि इससे जो है वो तमाम वो लोग भी कि जो आम दिनों में मुस्तफीद नहीं हो पाते, कम से कम इस त्यौहार पर तो वो मुस्तफीद हो जाते। इस्लाम जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइफ है। ये सिर्फ दीन नहीं है, मजहब नहीं है, ये जिंदगी गुजारने का पूरा तरीका सिखाता है, पूरा एक मैनुअल है, एक ज़ाब्ता हयात है ये। तो हयात के पहलुओं में से एक पहलू ये भी है कि जो भूखे हैं उनका ख्याल रखा जाए, जो किसी एक नेमत से इस्तेफादा नहीं कर पा रहे, कोई ना कोई इंतजाम तरीक़ेकार ऐसे बनाए जाएं कि वो लोग भी इस्तेफादा हासिल कर पाए। तो अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। बहुत अच्छा लगता है जब भी हम अपने रात का ये पहर हुआ, रात के 3 बजे, इस वक्त पाकिस्तान में 3 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों की खिदमत का सिलसिला रुका नहीं है, जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये दिखाना मकसद इस बात का ये है कि इस पहर में भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इस हवाले से कि ये आप ही का फॉर्म है और आप ही के दिए हुए डोनेशन की वजह से जानवर परचेज किए जाते हैं और आप ही के फॉर्म की जीनत का हिस्सा बनते हैं, ताकि आपको दिखा सकें कि रात में इस पहर में भी इनकी खिदमत का सिलसिला जारी है, रुका नहीं है। जिसमें बहुत से लोग सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे हम आपके लिए अभी बैठे हैं, आपके लिए बुकिंग भी कर रहे हैं जानवरों की, और आपको दिखा भी रहे हैं कि आप जो जानवर रह गए इसमें से पसंद भी कर सकते हैं, और उन लोगों के लिए आप कुर्बानी के गोश्त का इंतजाम भी कर सकते हैं कि जो पूरे साल से इसके मुंतज़िर हैं। मेन चीज़ इसी बात की है। ये बड़ा अच्छा है कि देखें हम ये कर रहे हैं, अल्लाह जानता है कि इसमें भी हमें अच्छा लग रहा है। हम कोई इजाफी मेहनत नहीं कर रहे, हम कोई बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि जिससे जो हम कहें कि ये हम अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे। ये भी हमारे लोग हैं, हम इन्हें अपना ही समझते हैं। ये जितने लोग हैं ना, हम इन्हें अपना समझते हैं, ये हमारे लोग हैं, ये इसी माशरे का हिस्सा है। जब तक हम इनका सहारा नहीं बनेंगे, हम इनका हाथ नहीं पकड़ेंगे, ये मेन स्ट्रीम में जिंदगी की दौड़ में शामिल नहीं हो पाएंगे। इमरान भाई, जब तक हमें नहीं पता था बात अलग थी, अब हमें पता चल गया हम लोगों का, तो अभी जिम्मेदारी बन गई है। और इतनी जिम्मेदारी जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी भी बन गई है कि जितना हो सके, टाइम कम होने की वजह से अभी समझे रात का 3 बजे पाकिस्तान में, और इस वक्त भी लिए आपके लिए आप ही के कैटल फार्म से बराह रास्त आपको दिखा रहे हैं जो आपकी दी हुई अमानत थी एहसास के पास, उनकी जानिब से जानवर खरीदे जाते हैं। और आने वाले दिन में जो कुर्बानी का दिन होगा उसमें इनको
कुर्बान करके अल्लाह की राह में गोश्त उन तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन हाँ। ज़रूरत इस बात की है कि टाइम देखें, फिर मैं कहूँगा कम होता जा रहा है। हाँ। लेकिन कलेक्टिवली वो कॉल्स का रेशो हमारे पास उस लिहाज से नहीं है, कम है, निस्बतन कम है जी, ये बढ़ना चाहिए। लेट्स नॉट फॉरगेट क्रू मेंबर्स, जिन लोगों की कोशिशें बहुत ज्यादा हैं। हम तो चले 3 घंटों के लिए यहाँ पर हैं, उससे हाफ एन आवर पहले पहुंचते हैं, प्रोग्राम खत्म होता है तो हम 5-10 मिनट के बाद यहाँ से चले भी जाते हैं। लेकिन इस वक्त, और हम 2 लोग इस वक्त ऑन कैमरा हैं, इस वक्त दर्जनों हमारे लोग जो है वो ऑफ कैमरा भी हैं। हमारी इंजीनियरिंग टीम भी है, DSNGs भी हैं, ड्राइवर आजाद भी हैं, कैमरामैन भी हैं, ये सारे ऑडियो वाले जो सारे, और ये 2-3 घंटे पहले यहाँ पहुंचते हैं। अच्छा, पूरे दिन इनकी मसरूफियात अलहदा होती हैं और प्रोग्राम से 2-3 घंटे पहले ही अपने घरों से, चूंकि बहुत दूर है ये मज़ाफ़ाती इलाका, यहाँ पहुंचता है 2 घंटे का रास्ता ही है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और प्रोग्राम खत्म करने के बाद भी 1-1.5 घंटे गुजारने के बाद, इंतजामात और पैकअप शैकअप करने के बाद, ये सुबह फजर के बाद अपने घर पहुंचते हैं। रोशनी हो जाती है, 6-6:30 बज जाते हैं इन्हें अपने घरों को पहुंचते हुए। तो ये तमाम लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और ये जितने लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं, पर्पज़ एक ही है, रीज़न एक ही है, वजह एक ही है, दुखी दिलों की खिदमत की जा सके, दुखी दिलों का सहारा बना जा सके। जो परेशान हाल लोग हैं उन्हें ये महसूस होने ना दें कि वो अकेले, वो तन्हा है, उनका कोई वाली वारिस नहीं है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। हम हैं, हम जैसे बहुत से और दूसरे लोग भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हैं। और हम इंशाअल्लाह इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं जब तक अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है, इस्तिताअत दी है। जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया है, वक्त दिया है तो वक्त लगाएंगे, आवाज़ दी है तो आवाज़ लगाएंगे, पैसा दिया है तो पैसा लगाएंगे। जो कुछ हमारे पास है, जो मुमकिन कोशिशें हैं बहैसियत इंसान के, वो सारी कोशिशें कर गुजरेंगे। इन लोगों को ज़िंदगी के धारे में वापस लाएंगे, इनके चेहरों पर खुशियाँ बखेरेंगे, इनके बच्चों के चेहरे पर खुशियाँ बिखेरेंगे। ये बच्चे ये महसूस ना करें कि हमारे माँ बाप के पास पैसा नहीं था तो हमें माशरे ने पूछा नहीं, हमें रांदे दरगाह कर दिया, हम वो माशरे का पिसा हुआ तबका रह गए कि जिनके पास माशरे में बाकी रहने के लिए, माशरे में एग्जिस्ट करने के लिए, माशरे में मुकाबला करने के लिए कुछ भी नहीं। हमारी किस्मत में लिखा हुआ है हम गरीब पैदा हुए हैं, हम गरीब मर जाएंगे। ऐसा नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। हम और आप मिलकर ऐसा नहीं होने देंगे। हम आगे बढ़ेंगे, इन लोगों का साथ देंगे, इनका हाथ थामेंगे, इन्हें खींचकर वापस लाएंगे ज़िंदगी की दौड़ में। वो तमाम खुशियाँ देने की कोशिश करेंगे जो हम अपने बच्चों को देने की कोशिश करते हैं, जो हम अपने घर वालों को देने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में एहसास आपसे गुजारिश करता है कि आप भी आगे बढ़ें, इन लोगों का हाथ थामें। एहसास आपको ये प्लेटफॉर्म फराहम कर रहा है कि जिसके ज़रिए, जिस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए आप ये कुर्बानी कर सकते हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में, कश्मीर में, बांग्लादेश में, सोमालिया में आप ये कुर्बानी परफॉर्म कर सकते हैं। गाय की कुर्बानी भी कर सकते हैं, बकरों की कुर्बानी भी कर सकते हैं। अगर आप गाय की कुर्बानी करना चाहते हैं, आप गाय में 1 हिस्सा भी ले सकते हैं, 2 हिस्से भी ले सकते हैं। बहुत से डोनर्स हज़रात, अभी आपने देखा हमने अनाउंसमेंट भी की कि 10-10 हिस्से लिए, 11-11 हिस्से लिए। किसी ने पूरी 1 गाय की, किसी ने 5 हिस्से लिए, किसी ने 1 हिस्सा लिया। तो जिसको अल्लाह ताला ने जैसी हैसियत दी है, अल्लाह के नज़दीक दर हकीकत इन हिस्सों की अहमियत नहीं है। अगर बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके पास अरबों रुपए हैं और वो उसमें से लाखों रुपए खर्च करते हैं, अगर उनकी नीयत अच्छी है अल्लाह उन्हें भी नवाजेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास है ही लाखों और वो सारे का सारा खर्च कर देते हैं, अल्लाह उन्हें भी नवाजेगा। ये नीयतों का मामला है, ये नीयतों के इखलास का मामला है कि अगर नीयतें अच्छी हों, नीयतों में इखलास हो तो अल्लाह ताला नवाजेगा। अगर आप चाहते हैं कि एहसास की जानिब से इस साल की जाने वाली कुर्बानी में आपका हिस्सा भी शामिल हो और पाकिस्तान में शामिल हो तो $80 के साथ ताउन कर दें। अगर आप चाहते हैं कि इंडिया में हिस्सा शामिल हो तो $37 के साथ ताउन करें। अगर आप चाहते हैं कि कश्मीर में हो तो $85 के साथ ताउन करें। बांग्लादेश में $90 के साथ और सोमालिया में $60 के साथ। बैंक के हवाले से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तमाम पहले से ही जानते हैं। तरीक़ेकार बहुत ही आसान सा है। आजकल तो बच्चे को पता है, अगर बच्चे को ना भी पता हो तो लड़के को पता है, या नौजवानों को तो कम से कम पता ही होता है कि किस तरह से जो है वो आजकल मोबाइल बैंकिंग का जो है वो दौर है और किस तरह से जो है वो डिजिटली आप अपनी रकूम जो है वो मुंतकिल कर सकते हैं। पूरी दुनिया में आप कहीं से भी हों, आप जिस भी करेंसी में चाहें अपनी रकूम हम तक भेज सकते हैं। अकाउंट नंबर्स स्क्रीन पर मौजूद हैं, हमारे IBN नंबर्स मौजूद हैं। चेक भेज दें, बैंकर्स चेक भेज दें, ड्राफ्ट भेज दें, पे ऑर्डर भेज दें, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप वीज़ा और मास्टर कार्ड के ज़रिए भी अपनी रकूम हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि अपनी रकूम भेजने के बाद इन्फॉर्मेशन आपने लाजमी देनी है हमें कि आपने किस मद में ये रकम भेजी है, आप
की जानिब से कुर्बानी कहाँ की जाए, किस चीज़ की कुर्बानी की जाए, गाय में की जाए, बकरों में की जाए पाकिस्तान में, या और किसी मुल्क में आप चाहते हैं कुर्बानी की जाए, किसके नाम पर आप ये कुर्बानी बुक करवा रहे हैं, जिस भी हवाले से आप ने तफसीलात लिखवानी आप बिल्कुल लिखवाएं, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत से लोग रब्ता कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि कुछ नाम आपके साथ जो है वो शेयर करता चलूँ। कुछ मज़ीद दोस्तों ने भी रब्ता किया है और मेरे पास कुछ तफसीलात मौसूल हो रही हैं। मिसेस तैयबा भट्टी साहिबा हैं, $259 US का ताउन इन्होंने किया है और इनकी ख्वाहिश है कि इनकी जानिब से पूरी एक गाय इंडिया में कुर्बान की जाए। थैंक यू वेरी मच मिस तैयबा भट्टी साहिबा, मिसेस तैयबा भट्टी साहिबा। मिसेस सकीना बीबी हैं, इन्होंने $111 US का ताउन किया है और इनकी जानिब है कि 3 हिस्से जो है वो गाय में इंडिया में जो है वो इनकी ख्वाहिश है कि इनकी जानिब से बुक किया। थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। जिस भी नीयत से आप ये कर रहे हैं, जो कुछ भी आपके दिल में है, जो आप चाहते हैं अपने रब से अपने लिए मनवाना, हम इस ख्वाहिश में, इस कोशिश में आपके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आपको वो तमाम कुछ अता करे और बेहतर से बेहतर अता करे जो आप चाह रहे हैं और जो आपकी ख्वाहिश है। फ़हद हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हद का क्लोज़ ताल्लुक़ है एहसास के साथ, और एहसास के चूँकि ये ऑपरेशंस में भी हैं और तमाम मामलात को देखते हैं, और मैं अभी बात कर रहा था कि लोग मुख्तलिफ़ ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए भी ये काम करते हैं। फ़हद के पास इस तरह की दर्जनों स्टोरीज़ हैं, बल्कि दर्जनों, शायद मैं कम कह रहा हूँ, सैकड़ों स्टोरीज़ होंगी कि जो ये डेली बेसिस के ऊपर जो है वो ऑब्जर्व करते हैं और फिर हमें बताते हैं। फ़हद, कोई ऐसी भी चीज़ है आपके पास कि लोगों ने बताया हो कि यार हम ये काम करना चाहते थे, हमारे दिल में ये ख्वाहिश थी कि यार ये काम हो, और अच्छा वसीले तो अल्लाह बनाता है, वो चीज़ें तरतीब पहले से दे दी गई होती है, बस वो एक काम करते हैं और वो अप्रूवल जो है वो आ जाती है ऊपर से। तो इस तरह की भी कुछ स्टोरी अगर आपके पास है तो शेयर करें ना। अदनान भाई, इमरान भाई, सॉरी, होता है ऐसा ही है कि लोग बहुत सी नियतें करके बैठते हैं, कुछ लोगों के हालात नहीं बन पाते कि लॉकडाउन के बाद आपको पता है कि पेंडेमिक के बाद बहुत सिचुएशन वर्स हो गई है। जो लोग बहुत अच्छे खाते पीते थे, डेवलप थे, जो सब कुछ कर सकते थे, आने वाले दिनों में, गुज़श्ता कई सालों में हमने देखा है अब वो स्टेटस उनका नहीं रहा हालात की वजह से। कोशिश के बावजूद भी वो अभी भी स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं कि जो बहुत अच्छे बरसों रोज़गार थे, अच्छा कारोबार था। होता यही है कि लोग करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि सहारे जिसमें से लोग हैं वो लेने वालों में से बहुत ज़्यादा लोग हैं, इसमें तबका वो भी है, लेकिन कुछ हालात की वजह से ऐसा हो जाते हैं। नियतें सबकी होती हैं, हम में से ऐसे लोग भी हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, लेकिन ख्वाहिश ये होती है कि कर सकें, लेकिन नहीं हो पाता। अब उसमें उनकी गलती कोई नहीं होती, बस हालात का तकाजा होता है। कुछ वक्त की ऐसी मुनासबत होती है कि वो चीज़ें होके भी नहीं हो पा रही होती। तो लोग बहुत हैं, ख्वाहिशात रखते हैं जो लेने वाले होते हैं। हमारे पास इमरान भाई रमज़ानों के अलावा कुर्बानी में भी ऐसे लोग आते हैं जो मास्क लगा के आए होते हैं, हमें पता होता है ये लोग कौन लोग हैं, क्योंकि ऐसे इलाके में मास्क का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बस सेहत के लिए वो इतने वो नहीं होते, मतलब टची नहीं होते, मास्क लगा कर आए, एक ही मकसद है। ये वो लोग होते थे जो देते थे हिस्सा कुर्बानी, कभी एहसास के साथ ताउन करते थे हर किस्म के मामलात के अंदर। लेकिन मैं कहता हूँ कि वक्त कब पलटता है तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। जब भी मैं कहता हूँ कि वक्त यही है किसी के लिए कुछ करने का। अगर आप इंतज़ार करेंगे कि मैं आज नहीं कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, वक्त का कुछ पता ही नहीं है। मोहलत कितनी मिली हुई आपको, मुझे नहीं पता, हमारे ऐसा ही किसके पास कितनी मोहलत है। तो असल वक्त यही है कि जो अभी आप मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, जो आपके पास वक्त है वही है वक्त है। 1 मिनट के बाद कभी इन सब मिनट भी बहुत ज़्यादा है, कुछ लम्हों के बाद कभी किसी को नहीं पता होता। तो यही वक्त है देने का लोगों को। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। अब देखें, अगर मुझसे बन पाता तो मैं उन लोगों के वाक़यात उनकी ज़बानी सुनाता, लेकिन दर हकीकत वो लोग नहीं आ सकते हैं, टीवी स्क्रीन के ऊपर नहीं बता सकते आपको कि किन हालात से वो गुजर रहे हैं। बार बार हालात का उन लोगों के या लोगों की तकालीफ का बताने का मकसद ये होता है कि कौन सा वक्त कब आ जाए नहीं पता होता। हम लोग एक सिचुएशन में रहते हैं, हमें ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है कि हम कहते हैं ना कि यार ये मेरे ख्याल में डिजर्विंग नहीं है। हम तो अपने उस पर फैसले करने लगते हैं ना खुद को, कि हमें लगता है कि बस इसके घर में राशन की फरकवानी होगी, इसके घर में जानवरों का अंबाल लगे हुए होंगे, बाजार देख के हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं। इतने अच्छे अच्छे सफ़ेद पोश आते हैं इमरान भाई कि आपको लगता होगा यार ये डोनेशन देने आया होगा, ये राशन किसी को डिस्ट्रीब्यूट करने आया होगा। अच्छा, आप लोगों को भी शौक लगता होगा जब आप देखते होंगे कि यार एक अपीयरेंस से एक बात तो होती ना, हुलिये से पता चलता है कि यार मज़ेदार आदमी है, गेटअप से अंदाज़ा हो जाता है कि ये एक बंदे का चेहरा बता देता है कि करने क्या है। लेकिन जब बंदा बात करता है या कोई भी हमारी बहन बात करती हैं, इस बार भी जो मैं राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे हम लोग,
मैंने एक ऐसी खातून को देखा, मुझे नहीं उम्मीद थी कि ये लेने वालों में इनका शुमार होगा इमरान भाई। मैं कह सकता था किसी पोश इलाके की जो आप बात कर रहे थे जी ना, जी। किसी इस इलाके से आई होंगी ये। वो लेने के लिए बैठी हुई थी, बकौल उनके कि मैं बहुत अच्छा सेटअप था, अब मैं कपड़े सीती हूँ लोगों के। मैं कह रहा हूँ वो जो अल्लाह गेटअप से अकबर। मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये खातून का शुमार लेने वालों में से होगा। मुझे लग रहा था ये बोलेंगी ये मैं इतना देना चाह रही हूँ, आप इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें। हमारी टीम को गुमान हो रहा था ऐसे कुछ होने वाला है, लेकिन वो लेने वालों की लाइन में बैठी हुई थी। तो वक्त कब पलटता है मेरे आपके गुमान में नहीं है, कब किसके ऊपर क्या हालात हो जाएं। इन्हीं लोगों के लिए मदद करना है, इन्हीं लोगों के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, इन्हीं लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि जितना हो सकता है मुमकिन हद तक मदद करें। हालात वाकई में बहुत ख़राब है, सिर्फ बताने की हद तक नहीं है, ग्राउंड रियलिटी बहुत ख़राब है। ऐसा सैकड़ों वाक़यात है मेरे पास। अभी इमरान भाई भी एक किस्सा बता रहे थे, बहुत सैकड़ों वाक़यात हैं, कोई एक वाक़यात नहीं है। वजह क्या है? हालात का फ़र्क है, वाक़यात का फ़र्क है, टाइम का फ़र्क है। आज टाइम ऐसा है कि इससे पहले टाइम कुछ और था। जो कभी देते थे हमें बुला के कि इतने राशन के पैक ले जाएं, इतने बच्चों की ईदी के कपड़े ले जाएं, वो इस बार इस रमज़ानों में हमने उनको दिया है। ये दुनिया हैरत कदा है, और हैरत होती है इमरान भाई। बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस चीज का हम गुमान नहीं कर सकते, हम तसव्वुर नहीं कर सकते, वो लोग फेस कर रहे हैं, लोग उससे गुजर रहे हैं। और उन्हीं लोगों का बंदोबस्त करके देना है। अब सोचिए कि कल तक आप दे रहे हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं कभी नहीं चाहूँगा कब वक्त पलट के आ जाता है। ये हमने होते हुए देखा है, और ऐसा ग्राउंड पे देखा है। हम लोग आपस में बैठते हैं कि जिक्र करते हैं, यार ये पिछले साल तो इसने हमें कॉल करके बोला था कि इतने राशन पैक मैं आपको दे रहा हूँ, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और इस बार हमारे पास उलट कॉल आई थी कि मुझे इतने राशन पैक की ज़रूरत है। ये ग्राउंड रियलिटी है, ये वक्त है, ये हालात है। कब वक्त पलट जाता है नहीं पता चलता। तो मैं बार बार जो आपसे एक बात कहता हूँ कि यही वक्त है आपके डोनेट करने का, तो वक्त यही है। आने वाले कुछ सेकंडों का ना मुझे पता है, ना इमरान भाई को, ना पूरी टीम, ना किसी को भी नहीं पता क्या हो जाता है एक सेकंडों में। इंसान सेकंडों की मार है जिसे कहते हैं ना, ऐसे ही सेकंड लगता है वक्त पलटने में, क्या हो जाता है। तो रात के इस पहर में अगर मैं और इमरान भाई आपके लिए बैठे हैं तो किसी मकसद के लिए बैठे हैं। ये गोश्त हम में नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये हकीकतन हमारे हाथों से, और मुझे खुशनसीबी होती कि यहाँ से उन लोगों में जाता है जो वाकई में डिजर्विंग पीपल हैं। जैसा मैं अभी आपको खातून का बताया जो हमारे पास राशन लेने आई थी, ऐसे सैकड़ों लोग हैं इमरान भाई, सैकड़ों फैमिलीज, ऐसे सैकड़ों सफ़ेदपोश अफराद हैं, मर्द हजरात हैं कि जो आगे हमसे बात करते हैं कि अगर मैं आप किसी को ना बताएं तो मैं अपनी बात करना चाहता हूँ आपसे। ये भी होता है कि अगर आप किसी को ना बताएं तो मैं आपके अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, मेरे साथ यही मसला है, यही कंडीशन थी, मैंने सब कुछ भेज दिया, मेरे बच्चों के लिए। वो किस तरीके से अल्फाज की अदायगी कर रहा होता है आप नहीं सोच सकते। हमें पता होता है कि हम जिससे बात कर रहे हैं कि एक अक्सर नज़र आता है, हाँ। एक लगता है कि यार ये कैसे यकीन करें इसकी बात पे। कहता है आप मेरे घर चल के देख लें, मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ा दिया, बच्चे घर पे बैठे हैं, और आप खुद चल के चलें, मुझे कुछ खाने के लिए दिला दें, कुछ भी कर दें, राशन का इंतज़ाम कर दें। ये हाल है। उन लोगों के लिए हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आपसे अपील कर रहे हैं, उन लोगों की मदद करना है, चाहे राशन पैक के अंदर, चाहे कुर्बानी के गोश्त के अंदर। सोचिए राशन पैक कुर्बानी के गोश्त से सस्ता पड़ता है। हाँ। जितना किलो आप गोश्त इनको दे रहे हैं उससे कम का राशन पैक आ जाता है। हाँ। जिस घर में राशन पैक ही नहीं है, $55 का है हमारा, जिस घर में राशन पैक ही नहीं है, उस घर के अंदर गोश्त के कहाँ से इकदाम होंगे। ये वो लोग हैं जो कुर्बान में हिस्सा भी नहीं ले पाते थे। एक टाइम पे लोग पूरे जानवर कुर्बान किया करते थे। तो देखें रात का इस पहर में तकरीबन 3:15 हो रहा है पाकिस्तान में 3:15 हो रहा है, आधी रात गुजर चुकी है, कुछ लम्हे बाद सुबह भी हो जाएगी, लेकिन वक्त का नहीं पता कि किसके पास ये मुयस्सर हो, कुछ लम्हों बाद या कल का नहीं पता किसी को। कुछ कोशिश अच्छे के रखनी चाहिए, उम्मीद अच्छे के रखनी चाहिए, जैसे इन लोगों ने हमसे उम्मीद करी हुई है। हमसे मतलब एहसास है, यानी एहसास से मतलब आप लोगों से उम्मीद करी हुई है कि इनके बुरे वक्त में आप साथ देंगे, चाहे वो राशन पैक की सूरत में रहें, लेकिन फ़िलहाल इनको जो हमें कुर्बानी आपने अदा करनी है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप इतनी दूर बैठ के आपको इस बात का पता है कि किन लोगों के दरमियान राशन की तकसीम होगी, किन लोगों के दरमियान कुर्बानी का गोश्त बांटा जाएगा। लेकिन इस बात की हकीकत होने के बावजूद भी अगर हम उनकी मुमकिन मदद नहीं कर पाएँ तो ये हमारी तरफ से लगता है ज़्यादती होगी, क्योंकि वो लोग बैठे रहेंगे लेकिन किसी के आगे सवाल नहीं करेंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। जो शख्स ये आगे कहता है कि अगर मैं बात करना चाहूँ आप किसी को बताएं, तो नहीं, आप समझ सकते हैं कि क्या हालात होंगे,
क्या कंडीशन होगी, क्या वर्स्ट सिनेरियो होगा उसके घर में कि जिसके पास राशन पैक नहीं है, बच्चों की कपड़े नहीं है, जिसने अपने बच्चों को स्कूल से छुड़ा दिया है। तो कोई तो ऐसी वजह होगी जो उसने हमारे पास आने पर मजबूर किया हो। तो किसी की मजबूरी कहते हैं ना, उससे मजबूर होने ना दिया जाए या उसको हाथ फैलाने दिए बगैर उसकी ज़रूरत को पूरा कर दिया जाए। बड़ा अच्छा होता है इस सेंस में कि अल्लाह आपको भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देगा, आपके साथ भी हालात ना होने देगा। अगर आप ये सोच के करेंगे कि यार अल्लाह ना करे ये हालात किसी के और के ऊपर हैं, मेरे ऊपर भी आ सकते हैं, तो क्यों ना मैं ये इस चीज़ को अडॉप्ट करूं, फॉलो करूं मैं कि किसी के होने से पहले उस चीज़ की मदद कर दी जाए ताकि उसकी इज़्ज़त भी बची रहे, इज़्ज़त नफ्स भी मजबूर ना हो, किसी के आगे शर्मिंदा भी ना हो, किसी के आगे हाथ भी ना फैलाना पड़े और उसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए। मेन चीज़ ये है कि किसी की ज़रूरत पूरी करना है इमरान भाई, किसी को शो ऑफ नहीं करवाना है, किसी को दिखाना नहीं है, किसी को स्क्रीन पे नहीं लाना। इसलिए यहाँ पे बिठाने का मकसद ये है, दिखा तो हम आपको बहुत कुछ सकते हैं, बता भी सकते हैं, लेकिन जिस हद तक मुमकिन होता है आपको दिखाते हैं कि जिन लोगों के दरमियान गोश्त तकसीम हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बताने और दिखाने का मकसद ये होता है कि आपको भी अंदाज़ा हो जाए, आपको भी एतमाद हो जाए। कल को आप किसी को कन्वेंस करें तो आपके पास अल्फाज हो, आपके पास एविडेंस हो कि ये डोनेट मैंने एहसास को किया था, इतना अमाउंट दिया था, इस मकसद के लिए दिया था, मेरा जो डोनेशन है मैं अपने हाथों से डिस्ट्रीब्यूट होता है वो देख रहा हूँ, टेलीविज़न स्क्रीन पे देख रहा हूँ, फुटेज की सूरत में देख रहा हूँ, मेरे पास पिक्चर आ रही हैं, स्टोरीज़ आ रही हैं, उस सूरत में मैं देख रहा हूँ। तो आप किसी को कन्विंस भी करेंगे ना इस हवाले से तो आपकी बात में भी वज़न होगा। इस तरीके से हम आपको वाक़यात बताते हैं, आपको हालात बताते हैं, लोगों की चीज़ें बताते हैं या शेयर करते हैं आपसे। तो मकसद क्या होता है कि हम देख के आ रहे हैं, हम लोगों में बैठ के आ रहे हैं, उनकी तकालीफ सुन के आ रहे हैं। तो यही अल्फाज आपको अडॉप्ट करने पड़ते हैं और यही हम वर्ड टू वर्ड डिलीवर करते हैं। ये जो एतमाद का रिश्ता है ना, यही एतमाद का रिश्ता उनके एहसास से भी और एहसास का आपसे भी है। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस रात के इस पहर में जो अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग, उनकी उम्मीदों पे कम से कम इतना पूरा उतरना चाहिए कि जो टारगेट हमने सेट किया है सैकड़ों जानवरों का पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, वो इमरान भाई एटलीस्ट पूरा होना चाहिए। इंशाल्लाह हो जाएगा फाद, होप्स आर हाई, बट उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। और मैं चाहूँगा कि चूंकि बात हो ही रही है मुख्तलिफ हवालों से, तो मैं एक अपील इन चीज़ों के हवाले से भी ऑब्वियसली करना चाहूँगा कि देखिए ये तो एक इवेंचुअल प्रोसेस है हमारा, जो अभी कुर्बानियों का चल रहा है, सीज़न चल रहा है, और इसके लिए तो आपका ताउन हमें दरकार है। हम मेनली अपील इसी चीज़ के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे ऑन गोइंग प्रोसेसेस हैं, जो हमारे 26 से ज़ायद शोबाजात हैं, फिर ज़ेली शोबाजात को शामिल करें तो कई गुना तादाद बढ़ जाती है। उसमें भी आपने अपना ताउन जो है वो शामिल रखना है। हमारे कुछ मैं जानता हूँ कि रेगुलर डोनर्स हैं जो मुस्तकिल तौर पर मुतवातिर डोनेशंस देते हैं। खुशी तौर पर मैं चाहूँगा कि 2-3 चीज़ों के हवाले से तो आपको बता दूँ कि अगर आप चाहते हैं कि राशन पैक एक फैमिली को फराहम किया जाए, और क्या ही अच्छा हो कि जहाँ पर एक गोश्त का बैग दिया जा रहा है, साथ में एक राशन बैग भी दे दिया जाए कि वो जिसमें आटे का थैला भी हो, जिसमें चावल भी हो, जिसमें तेल भी हो, मसाला जात भी हो, दालें भी हो, चीनी, दूध, पत्ती वगैरह भी उसमें शामिल हो, ताकि वो भी अपने घरों में एक सही मानों में इंतजाम कर ले, किसी चीज़ की कमी कोताही ना रह जाए, और एक मुकम्मल वो ईद को जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो इंजॉय कर सके। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जानिब से राशन पैक पाकिस्तान में किसी ऐसी फैमिली को दिया जाए जो 6 से 8 अफराद पर मुश्तमिल फैमिली हो और वो राशन उसके लिए पूरे 1 माह के लिए काफ़ी हो, तो आपने $65 के साथ ताउन करना है। इसके अलावा भी दीगर प्रोजेक्ट्स हैं। आप आई कैंप में किसी एक को आँख की इलाज में मदद करना चाहते हैं तो आप $55 के साथ ताउन कर सकते हैं। आप पाकिस्तान के किसी इलाके में हैंड पंप लगवाना चाहते हैं तो $185 के साथ आप ताउन कर सकते हैं कि जहाँ पर लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है और वो गंदा पानी पीने पर मजबूर है, जो इंसानी सेहत से नीचे का पानी है वो पी रहे हैं। चेक करते हैं, हमारे वॉलंटियर्स जाकर नुमाइंदे देखते हैं, 500, 600, 700 उस पानी का TDS आ रहा होता है। तो मतलब मुज़र सेहत पानी है, जो जानवरों के लिए भी वो पानी सेहत बख्श नहीं है, वो पानी इंसानों को वहाँ पर पीना पड़ रहा है। बड़ी दिगरगुन सूरत हाल है। अगर कहीं पानी मौजूद है तो खारा पानी है, वो उबाल कर उसे बड़ी मुश्किलों से उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी ऐसे इलाके में पीने का साफ़ और मीठा पानी फराहम किया जाए, चूँकि एहसास न सिर्फ बोरिंग करवाता है, स्मॉल हैंड पंप लगवाता है, वेल खुदवाता है कि जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट हो, साथ साथ फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगा देता है ताकि वो पानी, और RO प्लांट भी लगा देता है कि वो पानी जो है साफ़ मीठा पानी जो है वो उन लोगों को मिल सके। मस्जिद की तामीर भी चल रही है, दीगर तमाम प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, सादात इकराम की खिदमत, ख़वातीन की एम्पावरमेंट, तलबा और तालबात के लिए जो हमारे जितने प्रोजेक्ट हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। मस्जिद की तामीर में आप हिस्सा शामिल करना चाहते हैं, अगर पूरी मस्जिद आपको अल्लाह ने तौफीक दी है तो ज़ह नसीब $9,500, और अगर आप उसमें कुछ भी $1 से लेकर आप
$9,500 तक का जो है वो ताउन आप कर सकते हैं। लेकिन अगेन जो हमारी सबसे प्राइम अपील है वो कुर्बानी के हवाले से ही है। आज की इस नशरियात में, आज की ये जो बज़्म सजी है, इसमें जो सबसे अहम बात कर रहे हैं वो कुर्बानियों के हवाले से कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि होने वाली इस कुर्बानी में जो एहसास की जानिब से की जा रही, आपकी जानिब से हिस्सा शामिल करें। बल्कि इससे आगे बढ़ के मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहें नहीं, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप लाजमी इस बात को चाहें और इसे कर गुजरें। बस आपके माल में कुछ बहुत ज़्यादा अल्लाह के हुक्म से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये $80, ये $37, ये $85, ये $90, ये $60, ये मैं जानता हूँ कि जो हमारे दियार गैर में रहने वाले लोग हैं, अगर 4-5 लोग मिलकर किसी रेस्टोरेंट चले जाएं तो तकरीबन इतना बिल बन जाता है। लेकिन वो आपके एक वक्त का खाना किसी के लिए 10 दिन के खाने के बराबर है और 10 दिन के अच्छे खाने के बराबर है। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहें और आगे बढ़ें और जिस कदर आपसे मुमकिन हो सके आप डोनेट करें, हमारे नुमाइंदों से भी बात करें, हमसे भी बात करें, आप अपनी रकम भी हम तक पहुँचाएँ और रकम पहुँचाने के लिए जो तरीक़ेकार मुरव्वज़ा हैं, जो राइज तरीक़ेकार हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी रकम हम तक भेज सकते हैं। मैं मज़ीद कुछ अनाउंसमेंट भी कर देता हूँ, मज़ीद दोस्तों की जानिब से भी डोनेशंस जो है वो मौसूल हो रही हैं। मिस्टर गुफरानुर रहमान साहब हैं, इन्होंने $259 का ताउन किया है और USA से रब्ता किया है। इन्होंने इंडिया में एक पूरी गाय एहसास को डोनेट की है कुर्बान करने के लिए। थैंक यू वेरी मच गुफरान साहब। मिसेस सफ़िया अली साहिबा हैं, $148 का ताउन किया है, USA से रब्ता किया है इन्होंने और इन्होंने इंडिया में 4 हिस्से लिए हैं गाय की कुर्बानी के लिए। मिस्टर मोहम्मद सालिम साहब हैं, $259 अगेन फ्रॉम USA एंड ही डोनेटेड फुल काव इन इंडिया। इनकी जानिब से पूरी एक गाय इनकी ख्वाहिश है कि इंडिया में कुर्बानी की जाए। तो मज़ीद भी दोस्तों के नाम आते रहेंगे, हमारे भाइयों के बहनों के नाम आते रहेंगे, हम आपसे शेयर करते रहेंगे तहदीस नेमत के तौर पर कि देखने वालों को भी जो है वो हौसला मिले, देखने वालों को भी जो है उनके दिलों में भी ये ख्वाहिश पैदा हो कि वो आगे बढ़ें और आगे बढ़कर इस चीज़ में अपना हिस्सा भी शामिल करें। तो अगेन बस बहुत मुख्तसर वक्त रह गया है, गालिबन 15 से 20 मिनट हमारे मज़ीद रह गए हैं। हमारी ये जो नशरियात हैं पिछले 3 घंटों से जारी हैं, आगे भी जारी रहेंगी। 4-5-6 दिन जितने भी रह गए, बकरीद में 6 दिन गालिबन रह गए हैं पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में 7 दिन रह गए। तो इंशाल्लाह ये नशरियात हमारी जारी रहेंगी। लेकिन बस वो नशरियात का जारी रहना असल मकसद नहीं है, टारगेट का पूरा होना असल मकसद है। कि वो ना हो कि गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन, ये ना हो कि बस बैठे बातचीत की और उठ के जो है वो चलते बने। असल जिस मकसद के लिए हम ये काम कर रहे हैं वो मकसद हमारा पूरा होना चाहिए कि जिसके लिए हम आज सारे बैठे हैं, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, आप हमें टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, तो वो मकसद पूरा होना चाहिए। और वो मकसद दुखी दिलों की खिदमत है, दुखी दिलों का सहारा बनना है, मखलूक खुदा की खिदमत करनी है। जो बच्चे परेशान हाल हैं, जो बहनें माएँ हमारे परेशान हाल हैं, जो हमारे हजरात हैं जो बच्चों के ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाते, जिनके बच्चे मतलब उन्हें खुराक ही नहीं मिल रही है, गोश्त और इसकी बात तो बड़े दूर की बात है, खाने को नहीं मिल रहा, 3 वक्त के बजाय 2 वक्त खा रहे हैं। कुछ लोग जो है वो एक वक्त पे गुजारा कर रहे हैं, किसी को 1 दिन के बाद खाना नसीब हो रहा है। इंसानियत बड़ी परेशान है, बड़ी मुश्किलात में है, बड़ी दुखी है, आपको पुकार रही है, आपकी राह देख रही है, आपका इंतज़ार कर रही है। वो जिसकी राह देख रही है, जिसका इंतज़ार कर रही है, वो आप तमाम लोग ही हैं। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, वो हमारा सफ़े अव्वल का दस्ता है और वो उनकी जो मावनत है हमारे साथ, उनका जो ताउन है हमारे साथ, वो बहुत अहमियत रखता है, वो बड़ी इम्पोर्टेंस का हामिल है हमारे लिए। और उन्हीं के ताउन से मतलब अगर मैं कहूँ कि तो गलत नहीं होगा कि एहसास में जो डोनेशंस हैं उसका मोर देन 80% जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल है। तो ये बहुत बड़ी तादाद है। अगरचे पाकिस्तान की ओवरऑल पॉपुलेशन में बहुत थोड़े लोग होंगे जो ओवरसीज़ हैं, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, लेकिन डोनेशन में उनका हिस्सा अप टू 80% है। फाज से भी मैं पूछूंगा कि क्या, चूँकि मेरे पास कोई स्टडी नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, ये मेरा कयास है, ये मेरा गुमान है, ये मेरा तसव्वुर है, मेरा ख्याल है। फाद ठीक कह रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली, या इसमें कुछ प्लस माइनस है? जी तकरीबन ऐसा ही है कि मैक्सिमम वहीं से कंट्रीब्यूशन होती है सारी ओवरसीज से हमारे। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग से ज़्यादा एहसास होता है उनके अंदर। वजह क्या होती है, एक तो इसी मिट्टी से गए हैं, इसी मुल्क से गए हैं वो लोग, उनको लगता है कि वहाँ पे हालात ऐसे अच्छे हैं तो यहाँ पे भी वो एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो जो उनका कंट्रीब्यूशन होता है, जो उनकी फीलिंग्स होती हैं, मुझे नहीं लगता जब हम लोग उनसे बात भी करते हैं, कोई अपील भी करते हैं, तो हमें लगता है कि वो लोग यहाँ पे हैं। जिस तरीके से वो बात करते हैं, वो सारी सिचुएशन उसी से गुमान होती है।
बट जितना भी चाहे वो एंटायर वो एहसास की कंट्रीब्यूशन करना चाहें तो सारा पार्टिसिपेशन उन्हीं ओवरसीज़ डोनर का होता है, चाहे वो यूके में हो, यूएसए में हो, कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, या जहाँ भी एहसास की ट्रांसमिशन दुखी देखिए सुनी जाती, सारा कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है उन्हीं की वजह से इदारा चलता है, उन्हीं की सारी नेक नियति होती है, उनके जज्बात होते हैं। कितनी कॉल्स हो इमरान भाई ऐसे आते हैं जब कॉल से बात करते हैं तो रो रहे होते हैं। हाँ, क्यों? हाँ, उन्हें जज्बात है ना, क्या पड़ी है उनको, वो अपनी जगह सेट है, अपनी नौकरी कर रहे हैं, अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत पड़ी है डोनेशन दें, बात खत्म हो रहा है। हाँ। जो कनेक्शन है ना उनका, ये तो जज्बात है फाद। देखें, और ऐसा हो नहीं सकता कि हम जहां पैदा हुए हों, जहां पले बढ़े हों, जहां पर हमारा बचपन गुजरा हो, जहां से हमारी यादें जुड़ी हों, वो मोहल्ला जहां से हम गुजर कर कभी स्कूल जाया करते थे, वो दुकान जहां से हम जाकर टॉफियां खरीदा करते थे, जहां से हम चीज़ें खरीदा करते थे, वो उस्तानी साहिबा जिनसे हम जाकर ट्यूशन पढ़ा करते थे, वो कारी साहब जिससे हम कलाम पाक की बुनियादी तालीम हासिल करते थे, वो मदरसा जहां हमने पढ़ा हो, वो गलियां जहां हमने साइकिल चलाई हो, जहां पर हम गिरे हों, अपने कज़न्स के साथ हमने जो है वो वहाँ पे मस्तियाँ की हों, और वो सारे खेल बचपन के, वो छुपन छुपाई हो, वो पकड़म पकड़ाई हो, वो खो हो, या जो भी बचपन के खेल हैं, ये सारा कुछ हमने जहाँ पर किया हो हम उसे भूल नहीं सकते। हमारी यादें जो है उससे जुड़ी होती हैं। ठीक है, तलाश माश हमें खींच कर समंदर पार ले गया होता है, लेकिन हमारे दिल जो है वो हम अपने पाकिस्तानी भाइयों और बहनों के साथ जो है वो धड़क रहे होते हैं, हमारी यादें उनके साथ जुड़ी होती है, और हर लहजा हर मिनट हम ये कोशिश करते हैं कि जिसको जब मौका मिलता है वो पाकिस्तान आने की भी कोशिश करता है, लेकिन अपने लोगों के बारे में सोचता है, इन लोगों के लिए कुड़ता है, इन लोगों के लिए नेक जज्बात अपने दिल में रखता है। तो ये बड़ा अच्छा है, यही इस्लाम का पैगाम है, यही अखुवत का रिश्ता है कि किस तरह से तमाम लोग जो है वो आपस में जुड़े हैं। और फाद जिस तरह से बता रहे हैं कि लोग बाकायदा कॉल करके रोते हैं। आजकल तो वो ज़माना है कि अपनों के लिए आंसू जो है वो नहीं निकलता। पहले किसी को स्टेशन पर छोड़ने जाया करते थे तो रो पड़ते थे, एयरपोर्ट पे छोड़ने जाया करते थे तो रो पड़ते थे। आज जनाजों में लोगों को कम रोते देखा गया है। लेकिन ये बता रहे हैं कि हमारे वो ओवरसीज पाकिस्तान, अच्छा ये दुनिया जो है ना बड़ी मटेरियलिस्टिक दुनिया है, जो बाहर की दुनिया है, हर कोई ऐसा लगता है कि पैसे के पीछे भाग रहा है और बड़ी तेज़ी और मादा परस्ती है दुनिया में। लेकिन फात बता रहे हैं कि वहाँ पर रहने वाले हमारे लोग, उन्होंने अपनी अक़दार नहीं भूली, उन्होंने अपनी रवायात नहीं भूली, बल्कि कुछ लोग तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा जाकर वहाँ पे ज़्यादा सख्ती के साथ दीन पर चल रहे हैं, ज़्यादा पाबंदी के साथ चल रहे हैं, अपनी अखलाक को, अपने अक़दार को, अपने किरदार को ज़्यादा बुलंद लेवल पर वो ले गए हैं, बुलंद दर्जे पर जो है वो ले गए हैं। और इस तरह के वाक़यात जो हमें सुनने को आते हैं। बहुत से डोनर्स आज़ाद यहाँ जब आते हैं तो विजिट भी करते हैं, हमारे फार्म हाउसेस पे आते हैं। तमाम देखने वालों को, आपको भी हम ये दावत देना चाहेंगे कि आपको भी कभी वक्त लगे, इस वक्त भी फैमिलीज आई हुई हैं यहाँ पर फार्म पर, बच्चे भी आए हुए हैं, अगरचे रात के 3:30 बज चुके हैं, लेकिन बच्चे इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। अब वो देख रहे हैं जानवरों को, उन्हें प्यार कर रहे हैं, उन्हें खिला रहे हैं, कि उनके लिए चारा लेकर आता है तो उन्हें चारा पेश करता है, जिस तरह से जो बच्चों का शौक होता है। ये सारा कुछ जो एक मशरक़ी, अच्छा हमारे जो ओवरसीज भाई बहन है ना, वो इसको भी वहाँ पे बड़ा मिस करते होंगे, बहुत ज़्यादा है कि ये वाला ठीक है, वो हाइजीन अपनी जगह, और वो क्या कहते हैं उसे, सेफ्टी प्रिकॉशंस और हेल्थ हैजर्ड्स जो है वो अपनी जगह। भाई देखिए हमारी इतनी उम्र हो गई, हम तो कभी बीमार नहीं पड़े। जानवरों का ख्याल रखें, इन्हें प्यार करके, ठीक है दुनिया में एक सेफ्टी पैरामीटर्स हैं वो कुर्बानी करने के लिए और वो सारा कुछ करने के लिए, लेकिन जो यहाँ का एक रंग है, जो हुस्न है, मुझे वो अशफाक अहमद की एक बात याद आती है कि वो बता रहे थे उनकी, उसमें मैंने पढ़ा कि अगर बचपन में हम कभी कोई रसदार चीज़ खा रहे होते थे, मिसाल के तौर पर शाही टुकड़े, और वो ज़मीन पर गिर जाता और हम उसे उठाकर खाने लगते, तो हमारी वालिदा चप्पल फेंक कर मारती और कहती बदबख्त, खाने की चीज़ ज़मीन पे गिर गई है, उसे उठाकर ऐसे ही खा रहा है, चूम कर खा। तो मुझे नहीं पता कि वो वालिदाएं जो है कैसी थी, उन्हें हेल्थ की समझती नहीं थी, लेकिन इतना पता है कि वो जरासीम से ज़्यादा अल्लाह से डरती थी। बेशक ऐसे ही है, और ये होता है इमरान भाई कि वहाँ पे आप इस तरीके से इसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते ईद को। यस, जो असल रंग, असल जो मज़ा है ईद की खुशियों का, वो पाकिस्तान में ही है। जिस तरीके से आप रात के स्पेयर में आप सोच सकते हैं, वहाँ पे नहीं ओकेजन और त्यौहार तो पाकिस्तान में आप कुछ भी कर लें, रौनक पाकिस्तान में इन सारे ओकेजन की। और आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं ना, सोचिए कितना दर्द दिल होगा उनके दिलों में कि पूरा इदारा वो लोग चला रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से जुड़े कनेक्शन लोगों से, कि कितने लोगों की मदद की जाती है। 26 हिदायत प्रोजेक्ट के अंदर एक प्रोजेक्ट कितनी वुसअत रखता है, कितने लोगों को फराहम किया जाता है, कितने लोग फ़ायदा उठाते हैं। सोचिए ऐसे 26 प्रोजेक्ट हैं जो ये डोनर ही चला रहे हैं, तो कोई तो दर्द दिल है। वो वतन को छोड़ गए, वतन ने उन्हें नहीं छोड़ा है, उनके दिलों से वतन अभी नहीं निकला है। इमरान भाई आप निकाल भी नहीं सकते, क्यों? क्योंकि गए तो इसी मिट्टी से, इसी लोग से, इन्हीं लोगों के दरमियान पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था,
बेशक, और ये यहाँ से जुड़े बहुत ज़्यादा उनकी यादें भी हैं, और जब कॉल करते हैं ना तो कुड़ते भी हैं कि हम चाहते हैं हम जैसे इलाके में रहते हैं ना सारे हालात वैसे ही हो जाएं, यहाँ पर सब कुछ निज़ाम अच्छा हो जाए। फिर वो बात करते करते, वो हम वहाँ पे रहते थे, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। हाँ। मुझे बात करते हुए उन लोगों से ऐसा फील होता है कि हम लोगों से ज़्यादा नॉलेज है उनके पास, हम लोगों से ज़्यादा है। आपको ऐसा लगता बात नहीं है? करते ठीक हैं, लगता है। और ज़्यादा फीलिंग्स हैं उनको, वो ज़्यादा देखते हैं, हम लोगों से ज़्यादा नज़र रखते हैं, रिसर्च करते हैं। क्यों? इसकी बात आ जाए, क्यों? उनको क्या ज़रूरत पड़ी है? अच्छा कमा रहे हैं, हम लोगों से अच्छा कमाते अपनी हैं, जिंदगी तो सेट है, खाते हैं, गुजारा कर रहे सेट हैं, है। उनको क्या ज़रूरत है? बहुत अच्छे स्टैब्लिश हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छे स्टैब्लिश भी ना हो, अगर वहाँ की करेंसी फिर भी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, खाने की परेशानी नहीं है, वो सारा तो सेट है। लेकिन फिर भी लोगों के लिए क्यों दर्द दिल लगते हैं, क्यों इतना अपनाइयत दिखाते हैं? बताइए। वजह तो होती है ना, कोई वजह पता है क्या होती है? जब तक आप लोगों को इस बात का एहसास नहीं होगा ना कि ये आपके अपने लोग हैं, ये वाकयात हमारे साथ भी हो सकते हैं, ये जब तक आप चीज़ को अडॉप्ट नहीं करेंगे ना, आपके किसी के लिए आप अच्छा सोच ही नहीं सकते। अगर मैं ये जो ग्राउंड पे सारी चीज़ें देख के आता हूँ, आज जो मैं आपसे अल्फाज अदा करता हूँ उन लोगों के बिहाफ पे, तो ये मैं किसी सोच के अदा करता हूँ कि यार ये जो कल तक हमें डोनेशन दे रहा था, आज ये लेने वालों में आ गया, तो मेरी क्या औकात है, मेरी क्या मजाल है? मुझे वो सर्टिफिकेट है मेरे पास, मैं ताउम्र जो है देने वालों में मेरा शुमार होगा। ऑब्वियसली नॉट। मैंने 1 मिनट की वारंटी नहीं है मेरी किसी किस्म की। तो बताने का मकसद ये होता है कि जो आप लोग डोनेट करते हैं ना, ये हमसे पहले आप चीज़ें सोच चुके होते हैं। हम तो आपको दिखाते हैं, तो आप इस बात को, मेरे ख्याल में बाहर वाले ओवरसीज बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, और इमरान महीने का ऐसा है भी, क्योंकि सबके रिलेटिव बाहर रहते हैं, तो वो जिस उससे आपस में जब हमारी बातचीत होती है अपने फैमिली में, जो हमारे भी बहुत से रिलेटिव बाहर हैं, तो बताते यही है कि हम चाहते हैं सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, लोगों की जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो जाएं, और ये भी कहते हैं अगर हम ऐसा सोचते हैं तो इस पर अमल भी करना चाहिए। लोगों की मुश्किलात किस तरह कम कर सकते हैं, और वो कम इस तरीके से कर सकते हैं कि लोगों की मदद करके, लोगों के एहसास का एहसास करके। मतलब कोई परेशानी है, जिस तरीके से अभी हम कुर्बानी के हवाले से बात करें, तो आप लोग कुर्बानी वहाँ पे भी अदा कर सकते हैं, आपको किसी ने रोका नहीं है। लेकिन आप लोगों की क्या ख्वाहिश होती है कि कुर्बानी अपने मुल्क में अदा करें, ताकि जो कुर्बानी का गोश्त है वो आपके अपने लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट हो। वहाँ पे तो कोई भी ऐसा लेने वाला नहीं होता, आपको पता है, आप अपने घर में इंतज़ाम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो महंगाई की वजह से एक बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ी रेंज है आपके पास, आप जिन इलाकों में चाहें वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कमो बेश मुझे लगता है 70% या 60% इलाका कराची में वो है कि जहाँ पे आप अच्छे एरिया में जाके अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तो लोग बाहर लेने नहीं आएंगे, लेकिन आपको पता होगा इस घर में ज़रूरत है, बराबर वाला बता देगा कि मैं इनके हालात को जानता हूँ, यहाँ पे दें आप। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। हम इलाका देख के बैठ जाते हैं कि भाई जी घर के बाहर गाड़ी खड़ी होगी, 2-3 मंजिला घर है, ऐसा नहीं। और इन इलाकों में जो नीडी लोग हैं ना, वो पिस जाते हैं, वो पिसते ही हैं। अच्छा, पहाड़ी इलाकों पर और इन जगहों पे तो बाहर लोग जाते हैं, लेकिन इसमें जो इक्का दुक्का लोग भी होते हैं ना, तो आपके पास मुझे उम्मीद है कि इन लोगों के हवाले से भी डाटा मौजूद होगा। वो सारे, वो इमरान भाई, वो सारा सफ़ेद पोश लोगों का एरिया है, सफ़ेद पोश लोग आबाद होते हैं वहाँ पे, जो किसी के आगे सवाल नहीं करते, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। एहसास को वहाँ तक पहुँचना है, और क्यों पहुँचना है, वजह क्या है कि हकीकी में वो हकदार हैं, मांगने वाले नहीं हैं। प्रोफेशनल मांगने वाले वो भी नहीं है जो आप छोटे इलाकों में रहते हैं, लाइन में लगे होते हैं। सबके हालात की मैं बात कर रहा हूँ कि हालात पलटते हुए देर नहीं लगती, कि कब हालात से क्या हो जाए, तो उनके मांगने से पहले मैं चाहता हूँ वहाँ तक चीज़ पहुँच जाए। कि जो लोग उम्मीद में बैठे हैं, जो हमें कॉल्स करते हैं, जो बताते हैं कि हम आपको डिटेल बता देते हैं तो आप खुद पहुँचा देंगे, हमारे घर में कोई सरबरा है नहीं, कोई लेडीज़ की भी कॉल आती है हमारी बहनों की, बच्चियों की, कि इंतज़ाम कर दें, कोई हमारा जेंट्स है नहीं करने वाला, हम किस तरह से बाहर जाएं। अभी हमारी वालदा ने इजाज़त नहीं दी, छोटी हैं, एहसास है कि मेरी वालदा भी घर से बाहर नहीं जा सकती, हम भी नहीं आ सकते, हमारा गुजारा कैसे होगा, हमारे लिए राशन का बंदोबस्त कहाँ से होगा। तो आप हमारे घर पे इंतज़ाम कर सकते हैं बड़ी, क्योंकि आप अब सोचें ना इमरान भाई, क्या मैं आपकी फैमिली से आप तवक्को कर सकते हैं कि ये वक्त आए, किसी तसव्वुर नहीं कर सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप एक लम्हे के लिए तारीख करेंगे ना किसी की मदद करते वक्त, तो आप झुरझुरा जाएंगे कि यार ये हालात हैं। अच्छे लोग, मैं कह रहा हूँ अच्छे लोग आ रहे हैं आजकल, सिर्फ इस वजह से कि वो कुर्बानी नहीं कर सकते। पिछले साल कुर्बानी करी थी उन लोगों ने, आप तो खुद तो चुप हो जाएंगे, अपने बच्चों को कैसे चुप कराएंगे, कितने साल इंतज़ार करवाएंगे, किस नहज पे आ चुके हैं आप लोग। हमें तो शायद, हम वो लोगों के चेहरे नहीं दिखा सकते कि शायद वो आपके, मुझे लगता है किसी के कोई जानने वाला ना निकल आए, बात यहाँ तक है।
इतने लोग आ रहे कि हैं जानने हमारे पास। वालों को भी शायद ना पता हो कि ये बेचारे। नहीं, वजह पता है क्या है इमरान भाई? सफेद पोश लोग हैं, हाथ नहीं फैलाते। हाँ। किसी मर जाएंगे लोग, किसी के आगे सवाल नहीं फैलाएंगे कि हमारे घर में ये हालात है, हमारे घर में ये मजबूरी है। तो हमें उन तक पहुंचना है, उनकी दाद रसी करनी है, उनके घर में राशन भी पहुंचाना है, कुर्बानी का गोश्त भी पहुंचाना है। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है तो उन तक पहुंचाना है। मैं उन लोगों से भी मुखातिब हूँ जो मुझे सुन रहे हैं कि अल्लाह ना करे, आपको अल्लाह ना करे कोई बीमारी हो, अगर डायलिसिस की है तो एहसास फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन करवाता है इसके। अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं माशाल्लाह, बहुत जो 26 से रेड प्रोजेक्ट हैं, एहसास के आप चल रहे हैं। बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं अगर आप अवेल करना चाहते हैं इसको। और वो लोग कि जो एहसास के इस फंड में डोनेट करना चाहते हैं वो भी कॉल कर सकते हैं हमें, डायलिसिस के लिए, आई कैंप्स के लिए, हैंडपम्प के सॉल्यूशन के लिए, मस्जिद के लिए, राशन के लिए। लेकिन फिल वक्त आप इन सब चीज़ों में भी कीजिए। और जो कुर्बानी का जो मेन हमारा ऑब्जेक्ट है इन दिनों, उसमें मैं चाहूँगा कि इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की जाए। बिल्कुल ऐसा ही। और जो जिस तरह से अभी फात बात कर रहे थे कि जो हमारे दोस्त ओवरसीज़ हैं, बाहर से रब्ता करते हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में मामलात जो है वो ठीक हो जाएं, पाकिस्तान में हर चीज़ ठीक हो जाए। वो कंपेयर करते हैं वहाँ से, मतलब उनकी ख्वाहिश है कि सड़कें भी ठीक हों, बिजली का निज़ाम, सेहत का निज़ाम, तालीम, बच्चों की खुराक, हेल्थ का स्टैंडर्ड मुल्क में बेहतर हो। ये तमाम उनकी ख्वाहिशात हैं। बस इसमें समझने की चीज़ बुनियादी सी है कि एक हमारा सर्किल ऑफ कंसर्न होता है, यानी कि एक हमारा दायरा फ़िक्र होता है, एक हमारा सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि हमारा दायरा असर होता है। एक मेरी फिक्र है कि पाकिस्तान में सारा कुछ ठीक हो जाए, एक मेरा असर है जिस भी शोबे में मैं हूं, अगर मीडिया में हूं, एजुकेशन में हूं, हेल्थ में हूं, तो मुझे ये कोशिश करनी चाहिए कि जो अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है कम से कम मैं उससे तो ठीक करूं ना, या उसे ठीक करने के लिए अपने तौर पे कुछ ना कुछ तो करूं ना। अगर जितने भी साहिब इस्तिताअत लोग हैं, साहिब हैसियत लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो अपनी अपनी कैपेसिटी में कोशिश करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब हमारे मुल्क में इन तमाम मामलात इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। बस जाते प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम को पहुंचा है, जाते जाते आपसे एक मरतबा फिर से उन्हीं तमाम अपील को दोहराना चाहेंगे कि जो हमने इससे पहले आपसे किए हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इस दफ़ा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कश्मीर, सोमालिया में से किसी भी इलाके में आपकी जानिब से कुर्बानी की जाए तो तमाम तफसीलात इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। बैंक अकाउंट नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, हमारे हॉटलाइन नंबर्स भी मौजूद हैं। नशरियात ख़त्म हो रही हैं, हॉटलाइन नंबर्स खुले रहेंगे, 24/7 खुले रहेंगे। आप किसी भी वक्त हमारे किसी भी नुमाइंदे से बात कर सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं, और जिस भी शोबे में आपका दिल भरता हो आप बिल्कुल ताउन कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। फाद, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल कर तशरीफ लाए। अपने मेज़बान डॉक्टर सईद इमरान मदूद को इसी दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि रब ताला आपको ऐसा उरूज, ऐसी बुलंदी अता करे जो कभी ज़वाल आशना ना हो।